भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर आज अल्प प्रवास पर विदिशा पहुंची, जहां उन्होंने बंटी नगर स्थित तिवारी परिवार में पिछले दिनों हुई दुख घटना में शोक व्यक्त किया। वहीं सर्किट हाउस में पत्रकारों से कई विषयों को लेकर चर्चा की। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करती रही। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में पाठ्यक्रम में गीता और रामचरितमानस को शामिल किए जाने के विषय पर बोली कि ये कार्य बहुत पहले किया जाना चाहिए था, हालांकि अब शामिल किया गया है, इसका हम स्वागत करना जानते हैं। और वहीं एक जाति विशेष द्वारा किए जा रहे हमलों पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या मानसिक रोगी, चाहे वह किसी भी जाति का हो, यदि उपद्रव कर रहा है तो वह सजा का पात्र है, लेकिन सामूहिक रूप से उपद्रव करने वालों को अपने संबंधित वर्ग के देश में चले जाना चाहिए। और शराबबंदी को लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी लागू होनी चाहिए। इसके अलावा विदिशा के मंदिर में लगे ताले को खोलने को लेकर उन्होंने केंद्र का विषय होने पर केंद्र सरकार में संबंधित विभाग से बात करने की बात कही। देखिए, ये जो निर्णय होते हैं, ये निर्णय निश्चित रूप से भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत होते हैं। ये कोई मत नहीं है कि हम किसी मत का प्रचार कर रहे हैं। सरकारों को ये विचार करना ही चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब जो सरकार ने निर्णय लिया है, इस प्रकार के जो सर्वहिताय, सर्वजन हिताय, ये जो निर्णय होते हैं सभी के संस्कारों के लिए, भारतीय संस्कार जो है और संस्कृति जो है, इस और कर्म, गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महापुराण है जिसमें कि सबके हित के लिए बात कही और कर्म पर प्रधानता दी है। जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है वो निश्चित रूप से सर्वहितकारी है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। हम नारे भी जब लगाते हैं, अपने उद्घोष करते हैं, उसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। है कोई ऐसा देश जो कहता हो? नहीं कहता है। ये हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति ये कहती है कि जो कुछ भी है सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये सब जो भावना है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म में ही हो सकती है, और वो सनातन धर्म है। इसलिए इस प्रकार की भावना को रखने वाले हमारा भारत, निश्चित रूप से ये निर्णय पहले हो जाना चाहिए जिससे बच्चे संस्कारी रहें और बच्चे अपने वातावरण में रहें। हमारा देश क्या है ये जाने, हमारा धर्म क्या है ये जाने, कर्म क्या है जाने, हमारा नैतिक संस्कार क्या है वो जाने। परिवारों में बच्चों के संस्कार होना चाहिए, वो भी अब देखो ना, जिस प्रकार से शिक्षा में गिरावट आई है, उस गिरावट में हमारे संस्कार बदलने से वृद्धाश्रम भरते चले जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण शिक्षा है। जो मैकाले की शिक्षा जिस प्रकार से दी जा रही है, ये उस शिक्षा का दुष्परिणाम है। गुरुकुल हुआ करते थे, व्यवस्थाएं कुछ मंदिरों में विदिशा का विजय मंदिर है, आप भी वाकिफ होंगी उससे। विजय मंदिर काफ़ी बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ASI के अंडर में है, और ताला खुलवाने की मांग यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या प्रयास करेंगे? केंद्र का मामला है, इसमें मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगी। जो देख रेख है वहाँ की जो चल रही है SI के अंतर्गत, उसमें मुझे जानकारी मिली है, मैं इसके लिए करूँ। उदयपुर का भी जो मंदिर है उसके लिए भी मैं बात करूँगी। और बहुत प्राचीनतम मंदिर हैं, इनमें क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं व्यवस्थित होना चाहिए जो हमारे धर्म के लिए उचित है और समाज के लिए उचित है। और हमारी ये धरोहर हैं, वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्षों पुरानी धरोहर हैं, इनको तो स्वतंत्र होना ही चाहिए। हमारे इस व्यक्तिगत स्वतंत्र होने से या सिर्फ हमें दिखावा की स्वतंत्रता प्राप्त हो, और बाकी हमारे जो धर्म स्थल हैं, जो हमारे संस्कारों के केंद्र हैं, वो सब ताले लगे रहें या उन पर कुछ अपन पूजा पाठ नहीं कर पाएँ, तो वो जागृत अवस्था में नहीं आ पाते हैं। उनको होना ही चाहिए, मुक्त होना चाहिए। और इसके लिए मैं तो इसके लिए बनी हूँ और इसके लिए निश्चित रूप से इसको लेकर एक पक्षी का मतलब ही नहीं है। किस पक्ष की बात कर रहे हैं? हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू की बात कर रही हूँ। हिंदू कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता। हिंदू कभी उपद्रवी या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो अगर हिंदू है तो वो अगर कोई दुर्घटना करता है, मैं कहती हूँ कि वो सज़ा का पात्र, और सज़ा निश्चित रूप से उसको मिलनी चाहिए। परंतु अगर देखा जाए तो बहुतायत में क्राइम कहाँ होता है? हिंदुओं की लड़कियों को उठा करके ले जाना, उनको बरगला करके ले जाना, बाकी
मतांतरण करवा देना, उनका चोरी छुपे शादी करवा देना, भगा लेना, और पूरा समाज साथ में दे रहा है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए, रहिए वहाँ। पर ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है और रहेगा, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, डट के खड़े हो सकते हैं और हर प्रकार की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।